सेट थ्योरी में आज का टॉपिक होगा पावर सेट ऑफ अ सेट। किसी सेट का पावर सेट क्या होता है, शक्ति समुच्चय हिंदी में कहते हैं इसको। सेट थ्योरी में आज का ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, पावर सेट ऑफ अ सेट। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि पावर सेट होता कैसे, इसे डिनोट कैसे किया जाता है। चलिए देखा जाए इसके बारे में। क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है। इफ ए बी और सेट, याद रखेंगे सेट मेंबर्स है और नहीं है के आधार पर दो टाइप का होता है, एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सेट। तो ये सेट लिख दें तो ये एम्प्टी भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, तो केयरफुल रहें। जहां कहीं भी सेट लिखा हो तो पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है। तो इफ ए बी अ सेट देन इट्स पावर सेट is denoted by PA। इसे पढ़ते कैसे हैं, रीड एज पावर सेट ऑफ ए, पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ ए, ऐसे पढ़ते हैं। पीए को पावर सेट ऑफ ए पढ़ते हैं। एंड इज डिफाइंड एज, एंड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ध्यान से इस लाइन को सोचेंगे और समझेंगे, पढ़ेंगे। द सेट ऑफ all the subsets of A, सेट A। यही मेन लाइन है। और अगर ये आप समझ रहे हैं इसका मतलब आप पावर सेट समझना है और ढंग से, जाहिर सी बात है एग्जाम्पल हमारी इसमें मदद करेगा। चलिए देखा जाए क्या है। दिया है एक सेट, इफ ए बराबर दिया है हमें 10, 11 और 12 तीन मेंबर का ये सेट, और कह रहा है देन राइट पावर सेट ऑफ ए या फाइंड पावर सेट ऑफ ए। पर क्या कहा गया है, पावर सेट किसे कहते हैं। पावर सेट के लिए पहले से एक सेट का होना जरूरी है, तभी पावर सेट बनता है। तो एक सेट हमें दे दिया गया, इसका पावर सेट लिखना है, बहुत आसान है। ए दिया हुआ है ना, गिवन है ए। ए क्या है, 10, 11 और 12 का कलेक्शन, ये सेट है। देन हमें निकालना है पावर सेट ऑफ ए, और ऊपर लिखा गया है सेट ऑफ ऑल सबसेट, यानी एक सेट बनाना है कलेक्शन। और जब भी कहा जाए सेट या कलेक्शन बनाइए तो ब्रैकेट से शुरुआत करते हैं। किसको कलेक्ट करना है, तो ए के सारे सबसेट्स को। इसका मतलब ये हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ए के सारे सबसेट्स का कलेक्शन। तो चलिए ए क्या है, ये इसके सबसेट्स लिखे पहले जी 5। कलेक्शन बनाएंगे तो कलेक्शन हमेशा ब्रैकेट के जोड़े में करते हैं, वो बैग होना चाहिए हमारे पास। तो 5, फिर एक एक मेंबर वाला सेट बनाएंगे, सारे सबसेट्स को कलेक्ट करना है। यहाँ तो सबसेट्स लिखेंगे ना, सारे के सारे सबसेट्स यहाँ लिखेंगे। 12 हो गया, फिर 10 और 11 दो मेंबर वाला, 10 और 12 दो मेंबर वाला, 11, 12 दो मेंबर वाला, एंड फाइनली ये खुद, क्योंकि अभी पीछे सीख चुके हैं पहले वीडियो में कि कैसे सबसेट्स लिखा जाता है और सबसेट्स कितने। तो सारे सबसेट्स को एक जोड़ा ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए तो सेट बनता है। दिस सेट इज कॉल्ड पावर सेट। शॉर्ट देखा जाए भाई, इसको ढंग से आप समझिए, पढ़िए, सोचिए क्या लिखा गया, उसी के आधार पर काम किया। चलिए एक और एग्जाम्पल, मान ले ए सेट दिया हुआ है, इसके मेंबर है 0 और 5। पावर सेट लिखना है पीए, ढंग से लिखने का तरीका बता दिया, ऐसे लिखना है। तो ब्रैकेट शुरू कीजिए, सबसेट लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले 5, फिर एक एक मेंबर वाला सबसेट, जैसे 0 और 5 दो ही मेंबर है, और फिर वो खुद 0, 5 मिलाकर दो, 4 सबसेट वाला ये सेट बन गया। यही है पावर सेट ऑफ ए। एक और एग्जांपल यहाँ देख ले, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, अगर ए सेट हमारा 5 हो खुद, तो जाकर
अगर ए सेट फाइव हो तो जाकर पावर सेट क्या होगा ए का। तो ए के सारे सबसेट्स को लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर। एक फाइव का सारा सबसेट, फाइव क्या है, फाइव का सबसेट फाइव होता है, पीछे दिखाया मैंने सबसेट वाले, फाइंडिंग सबसेट वाले टॉपिक। ये रहा पावर सेट फाइव। अब कुछ पॉइंट नोटेबल है। पावर सबसेट तो बनाना सीख गए, आसान है, कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ। तो अभी कुछ नोटेबल पॉइंट क्या है, नोट। ये पहला नोट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखें जरा विशेषकर। मान लीजिए ए सेट है, इसमें मेंबर्स हैं 5 और 7। इसका पावर सेट लिखिए, अभी अभी सीखा सब सारे सबसेट्स का कलेक्शन। सारे सबसेट्स को बारी बारी से लिख दीजिए, ये हो गया। अब विशेष ध्यान है यहाँ पर, देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा बाबू। अगर हम बोले 5 यहाँ लो, तो 5 क्या है, आप देख रहे हो 5 यहाँ ए सेट का एक मेंबर है, तो आप बोलोगे 5 सेट ए का मेंबर है। तो मैंने पीछे सिखाया, अगर किसी सेट के ऑब्जेक्ट को लेते वो उसका मेंबर होता है, और उस ऑब्जेक्ट को ब्रैकेट में डाल दें तो उसका सबसेट हो जाता। ये 5 मेंबर है अभी ए का, ब्रैकेट में डाल दिए तो सबसेट बन गया। और यही सबसेट पावर सेट का मेंबर भी होता है, देख लो यहाँ लिखा हुआ है। ये पावर सेट ऑफ ए के कौन कौन मेंबर है, 5 है, ब्रैकेट 5 ब्रैकेट 7 ब्रैकेट 5 7, तो ये मेंबर हो गया पावर सेट ऑफ ए। मतलब समझ में आया क्या हुआ, क्या हुआ। इसको हम अगर समझें कि 5 अगर सदस्य है ए का, तो इंप्लाई करेगा कि ब्रैकेट 5 ए का सबसेट होगा, जो कि इंप्लाई करेगा कि ब्रैकेट 5 उसके पावर सेट का मेंबर होगा, क्योंकि वो उस सेट के उस कलेक्शन में शामिल है। तो इस प्रकार हम इन जनरल इसे लिख सकते हैं कि अगर एक कोई सबसेट है किसी सेट का, ये हिस्सा देखिए, एक्स मान लिया, एक्स ए का सबसेट है, तो जाकर अगर एक्स सबसेट है ए का, तो एक्स जो होगा उसके पावर सेट का मेंबर होगा। क्या बताया मैंने, अगर एक्स नाम का कोई सबसेट ए का सबसेट है, एक्स सेट ए का सबसेट है, तो वह सबसेट पावर सेट उस ए के पावर सेट का मेंबर कहा जाता है। ये हो गया, ए का सबसेट उस ए के पावर सेट का मेंबर बनता है, और वाइस वर्सा उल्टा भी सही है। अगर एक्स मेंबर है पावर सेट ऑफ ए का, तो जाकर एक सबसेट होगा ए का। ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी आपसे। एक और नोट पॉइंट देख लिया जाए, ठीक है, जरा देखिएगा। ये ए सेट है, इसमें मेंबर 1 2 है, इसके पावर सेट को लिखिए जरा, क्या लिखोगे, 5 एक एक मेंबर वाला, ये पावर सेट बना लिया आपने। अब क्या कीजिए, यहां सामने एक सेट लीजिए बी, इसमें मेंबर है 1 2 3, और इसका पावर सेट बनाइए, तो बी का पावर सेट पी भी लिखाएगा। सारे सबसेट्स को लिख दीजिए यहाँ, एक एक मेंबर वाले सबसेट्स लिखिए, फिर दो दो मेंबर वाले, और फिर तीनों मेंबर वाला सबसेट। ये हो गया। जरा गौर कीजिए बंधु, क्या गौर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ए सेट और बी सेट को कंपेयर कीजिए। आप सिंपली यहाँ देख पा रहे हैं कि ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए में जो भी है वो बी में शामिल है। तो आप देख पा रहे हैं कि पावर सेट भी ए का पावर सेट बी का सबसेट हो गया। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको। ये रहा, देख लो, पावर सेट ए में ये चारों हैं,
और ये चारों के चारों यहाँ 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 और यहाँ है, तो पीए के सारे मेंबर पीबी में है तो सबसेट हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर ए सबसेट है बी का तो ए का पावर सेट भी बी के पावर सेट का सबसेट होता है। यस, तो पावर सेट के बारे में यहाँ हुआ आज ना ही इसमें। थैंक यू, वीडियो को ध्यान से देखें, समझें।